अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो कोलिनोसेप्टर एक्टिवेटिंग एंड कोलिनोएस्टरेज इनहिबिटिंग ड्रग्स है। आप ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन लाइक इफेक्ट्स करते हैं जिन्हें हम कोलिनोमाइमेटिक्स भी कहते हैं। माइमेटिक का मतलब है नकल करना, और वो किसकी नकल कर रहे हैं? कोलिनो की नकल कर रहे हैं। यानी वो एसिटाइल कोलिन की तरह है लेकिन एसिटाइल कोलिन नहीं है। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ऐसे ड्रग्स जो हम बॉडी में दें और वो एसिटाइल कोलिन की तरह हो जाए और एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पे जाके लग जाए, उनको हम कोलिनो माइमेटिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो डायरेक्ट एक्टिंग भी होते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग भी होते हैं, यानी डायरेक्ट रिसेप्टर पे जाके लग जाए, जैसे कि मस्करीनिक और निकोटीनिक। अब मस्करीनिक में फर्दर टाइप्स कोलिन एस्टर्स या अल्कलॉइड्स। ठीक हो गया। इनडायरेक्ट में एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग ड्रग, ये बहुत एमसीक्यूज में आता है। कार्बामेट्स हो गए, और उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। हमारी जो किसान बरादरी है इनसे बहुत ज़्यादा डील करती है और उनको बहुत मसाइल भी दरपेश आते हैं इसकी वजह से। अब डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक एगनिस्ट। ओके, एगनिस्ट वो है जो जाके डायरेक्ट लग जाता है, और एंटागनिस्ट वो है जो जाके लगता है लेकिन काम नहीं करता है, रिसेप्टर पे जाके जुड़ जाता है, बट ही डज नॉट डू एनीथिंग। न खेलेंगे न खेलने देंगे। बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। अब इसमें कोलिन एस्टर्स होते हैं कि एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बोकोल, बेथानिकोल। इसमें बेथानिकोल इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड ग्रुप भी है जिसमें हमारे पास मेस्क्रीन, पाइलोकार्पिन, निकोटीन। पाइलोकार्पिन और निकोटीन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम आगे क्लासिफिकेशन इसकी देख लेते हैं। मस्क्रीनिक एगनिस्ट जो है वो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की नकल करते हैं। ओके, अब इसमें हम आगे देख लेते हैं कि कौन से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एम की 5 टाइप्स है मस्क्रीनिक की। ठीक है, आपने इसको ऐसे याद करना है, जी रिसेप्टर का याद करना हो, किक किस किक किक। ठीक है, किक किक, क्यू आई क्यू, फिर आगे क्यू आई क्यू। ठीक हो गया। अच्छा, क्यू से आपने याद रखना है IP3 डैक पासवे होता है, आई से आपने याद रखना है कैंप पाथवे होता है। ठीक है, इसी तरह IP3 डैक कैंप, IP3 डैक कैंप, IP3 डैक। ओके, निकोटीनिक मस्कुलर। ठीक हो गया। अब इसमें जो पाथवे जी प्रोटीन है वो नन है, और पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म में सोडियम पोटेशियम डीपोलराइजिंग करंट आ जाता है। ओके, एन सबस्क्रिप्ट एन, इसको NG भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है निकोटीनिक रिसेप्टर्स पे है, और इन अगर M सबस्क्रिप्ट में लिखा हो तो वो न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट पे होता है। गॉट इट। अब इसमें हम देख लेते हैं कि मस्क्रीनिक मैकेनिज्म्स में जो GQ प्रोटीन है जो कि QIQ के हिसाब से M1 और M3 पे है। ठीक है, अब इसमें जो है सेकेंड मैसेंजर जो हैं IP3 और टैग होते हैं, डाई एसाइल ग्लिसरॉल और इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट IP3। ओके, अब निकोटीनिक में जो है वो अभी आपको बताया कि इसको NM या NN से डिनोट करते हैं, और सोडियम पोटेशियम चैनल पे इन्वॉल्व होती है।
अच्छा, क्लिनिकल यूज इनका देख लेते हैं। वर्निक्लीन ये स्मोकिंग की सेसेशन में असिस्ट करता है और स्केलेटल मसल पैरालिसिस को सक्सिनाइलकोलिन प्रोड्यूस करता है। और ये वर्निक्लीन जो है ये निकोटिनिक पार्शियल एगोनिस्ट है, यानी वहां पे जाके लग जाता है, और जो निकोटीन आप सिगरेट के थ्रू ले रहे होते हैं वो जाके वहां नहीं लगता, और वो क्रेविंग को रिड्यूस कर देता है। ओके ओके, यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट्स लिखे हुए हैं ऑर्गन सिस्टम्स पे कोलिनोमेमेटिक्स के। आप ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और उसके अलावा हम ये देख लेते हैं। हाँ, इंटरनेट एक्टिंग एगोनिस्ट, इसमें कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आ जाते हैं। ये जो है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर्स हैं, यानी एस्ट्रेस जो है वो एसिटाइल कोलिन को ख़त्म करता है और जो है नॉर्मल फंक्शन को बहाल करता है। ये जो है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को ही ख़त्म कर देते हैं, और एसिटाइल कोलिन फिर अनलिमिटेड होनी शुरू हो जाती है, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। ओके, नियोस्टिग्मीन जो है एक कार्बामेट है, लेकिन पैराथायोन, मेलाथायोन ये इंसेक्टिसाइड्स हैं। और इसमें एक थर्ड मेंबर है जिसे हम एड्रोफोनियम कहेंगे। ये एक अल्कोहल है, और ये डिफरेंशिएट करने में यूज होता है माइस्थीनिया ग्रेविस को। आगे हम देखते हैं कैसे। अब क्लिनिकल यूज इसके देख लेते हैं। कार्बामेट्स में नियोस्टिग्मीन, फाइसोसिग्मीन, पिरिडोसिग्मीन एंड एम्बिनोनियम। अब ये जो है माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ओके, अब रिवास्टिग्मीन जो है ये अल्जाइमर डिजीज में यूज होता है, जो कि भूलने की बीमारी होती है। रिवास्टिग्मीन डोनापिजिल, और इसमें एक और भी आता है, आगे हम देखते हैं कौन सा। अब और मेलाथोयन जो है वो इंसेक्टिसाइड है, और ऑर्गेनोफॉस्फेट में आएगा। एड्रोफोनियम जो है दो इस कंडीशन में यूज होता है, हम इसको माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ देते हैं। इसका जो है हाफ लाइफ जो है बहुत कम है। इसको हम माइस्थीनिया क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस से डिफरेंशिएट करने में देते हैं। अगर पेशेंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस होगा तो वो जो है मसल वीकनेस कराएगा। ओके, अगर हम एड्रोफोनियम देंगे कोलिनर्जिक क्राइसिस के पेशेंट को, वो मसल वीकनेस कराएगा। ओके, और इस तरह अगर वो ठीक हो जाता है तो उसको माइस्थीनिया ग्रेविस ही था। इसकी जो टॉक्सिसिटी है हम देख लेते हैं डिफरेंट चीज़ों की। प्रोलीटॉक्साइन जो है ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस की को के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर आपने एक वक्त से पहले इसको यूज़ ना किया, अगर आपने देर कर दी, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं जिसे एजिंग कहते हैं। अगर एजिंग हो जाए तो उनको रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता, और वो जो है वहाँ रह जाते हैं। ठीक है, बाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है और उनको रिमूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। सम इंसेक्टिसाइड्स जो हैं जिन्हें मेलाथायोन और पैराथायोन बोलते हैं हम,
ये भी ऑर्गेनोफॉस्फेट में आते हैं। अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसमें एक निमोनिक है डम्बल्स, जिसमें डी फॉर डायरिया, यू फॉर यूरिनेशन, एम फॉर मायोसिस, बी फॉर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, बी फॉर ब्रेडिकार्डिया, ओके, ई फॉर एक्साइटेशन, एल फॉर लैक्रिमेशन, एस फॉर सेलिवेशन एंड स्वेटिंग। ये सारे जो मसाइल हैं वो एक पेशेंट में आपको नजर आएंगे। एंड द इम्पोर्टेंट ट्रिक इज pralitoxin. Okay, that's it for today. Thank you very much. Next time we will use choline receptor blockers and cholinesterase regenerators.